नमस्कार। जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। जय सुभाष। जय प्रकाश। आपके दरबार में हाजिर हो गया कुछ खबरों के साथ इंद्र प्रकाश। खबर इस समय तो वही पटना बिहार की चल रही है। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अधिवेशन हो गया। नीतीश कुमार जी ने कहा जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। दूसरी बात उन्होंने कहा विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। तीसरी बात कहा कि अब तीसरी ताकत नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं, अब मेन फ्रंट बनाना है। जब मेन फ्रंट की बात किया तो उसके कुछ देर के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह आईएएस अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश में भी जिलाधिकारी रहे, नीतीश कुमार जी के बड़े विश्वास पात्र रहे। नीतीश कुमार जी के पास लगभग 2 दर्जन सांसद थे लोकसभा राज्यसभा मिला करके, लेकिन नीतीश जी ने एकमात्र सांसद आरसीपी सिंह, सजातीय सांसद आरसीपी सिंह पर भरोसा जताया। लेकिन उस भरोसे को आरसीपी सिंह ने चिकनाचूर कर दिया। कुछ खबरें हैं आज जो चर्चा हो रही थी कि कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसके बारे में, जो इस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन बाबू, इधर आइए ललन बाबू, हिन्ने आवा। लेकिन क्या हुआ? ललन बाबू लोगों को था कि भाई कैसे किस विश्वास के साथ सबको हटाते हुए पीछे करते हुए चलो चलो भागो 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 भागो, हटो हटो, रास्ता खाली करो, ललन बाबू इधर आइए। लेकिन ललन बाबू ने आज किस तरीके से अधिनायकवादी बता दिया। और हमने तो हमेशा करते रहते प्रधानमंत्री जी पर। तो राजनीति में ये सब होता है, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। ये राजनीति की एक विशेषता है भारतीय लोकतंत्र की। तो जो चंद सवाल आए वो जनता दल यूनाइटेड के नेता, खास करके श्री त्यागी के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर एक सवाल उठा। वो सवाल उठा कि भाई गुजरात में, हिमाचल में, दिल्ली में आप क्या कर पाएंगे, आपकी उपस्थिति क्या है, कैसे इतनी कमजोर हो गए आप। आरसीपी सिंह ने कहा कि गुजरात में जिस प्रत्याशी को बापूनगर से चुनाव लड़ाया, अहमदाबाद की सीट है, उसको मात्र 30 वोट मिला। 30 वोट, 3 करोड़ का पॉपुलेशन गुजरात का लगभग, और उस 3 करोड़ में से 30 मान 10 लाख जनता में 1 वोट मिला। इस प्रकार से उन्होंने बात रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आप विस्तार की बात कर रहे हैं, बगल का जो झारखंड, जो आपका अंग था, लंबे समय तक बिहार के साथ रहा शुरू से ही। जब बिहार सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जब बिहार का जो है तो 1911 में जब बिहार बंगाल से अलग होकर के बिहार बना, तब से झारखंड आपके साथ रहा। आपने और लेकिन परिस्थितियां क्या हुई कि आपने काम भी किया, सब लोग मिलजुल करके झारखंड और बिहार की जनता दल की सरकार बनी। लेकिन आज की तारीख में झारखंड में आपकी ताकत नहीं, नो आरजेडी नो जेडीयू। तीसरी ताकत जो जनता दल के हिस्से थे, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, वो लोग आ गए वहां पर। तो ठीक है, उनसे भी बात हो सकती है, और उसके लिए प्रयास माननीय किरण सिन्हा जी की ओर से किया जा रहा है कि पूरा जनता दल परिवार एकजुट होना चाहिए। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन सवाल तो है ही कि भाई आप झारखंड में नहीं हैं। और आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि भाई आप वो बिहार में ही कहां पर हैं। उन्होंने भरी मीडिया के सामने पूछा, मीडिया से सवाल किया कि कौन सी सीट जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बताएं
कि कौन सी सीट है बिहार की लोकसभा सीट जिस पर जनता दल यूनाइटेड जमानत बचा रहा है। उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दिया कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड चुनाव विल बी डिफीटेड, चुनाव हार जाएंगे। देखिए क्या होता है, भविष्यवाणी है उनकी। उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि 3000 से कुछ नहीं जीत भाजपा जीती है, और जो हिमाचल हारी है, दिल्ली हारी है, उसका सवाल नहीं उठाती है। और सबसे बड़ी बात तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की खतौली सीट हारी है, जो हालांकि उन्होंने नहीं उठाया है सवाल, मैं उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो खतौली सीट हारी, सबसे बुरी स्थिति वो खतौली की। हालांकि मैनपुरी भी हारी है, मैनपुरी परंपरागत सीट भी थी, और भाजपा ने पिछली बार मुलायम सिंह जी जब जीवित थे तो वो मात्र 90,000 वोटों के अंतर से जीते हुए थे। इस बार जीत का अंतर भी रहा, लेकिन माननीय किरण सिन्हा जी की टीम ने बड़ी मेहनत किया मैनपुरी में, खतौली में भी मेहनत किया। रामपुर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि वहां पर तो कायस्तों की एक जुटता हो गई, कायस्तों ने ठान लिया कि नहीं, रामपुर जिताना है, कायस्थ आकाश सक्सेना को विधायक बनाना है। एक बात यह रहा। दूसरा ये रहा कि मुसलमानों ने नकार दिया समाजवादी पार्टी के लिए। रामपुर सपा के लिए भी खतरे की घंटी है, और भाजपा के लिए कोई उत्साह की बात नहीं है, क्योंकि कायस्तों की बड़ी भूमिका रही है वहां रामपुर में। अब सबसे बड़ी बात जो भाजपा के लिए जो है रही है, वो खतौली सीट। खतौली में एक वोट माना जा रहा था कि भाई जो अपसमीकरण बन रहा था, ब्राह्मण का वोट, ठाकुर का वोट, योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ठाकुर वोट किया जाए, ब्रजेश पाठक के माध्यम से ब्राह्मण वोट को जोड़ा जाए, केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से केशव मौर्य वोट को जोड़ा जाए, और रघुराज साख्या के माध्यम से मैनपुरी वगैरह के आसपास का साख्य वोट जोड़ा जाए, और विक्रम सैनी के माध्यम से सैनी वोट जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 वोट बैंक हुए। छठवां वोट बैंक जाट, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाट का वोट भी मिलेगा खतौली में। और 7वां ये था कि भाई स्वतंत्र देव सिंह वगैरह जो रहे हैं, पावरफुल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कुर्मी समाज को जोड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में, कुर्मी समाज को जोड़ दिया, तो वह भी वोट करेगा। तो 7 वोट माने 7 स्टार, भारतीय जनता पार्टी के 7 स्टार खतौली मैनपुरी में धराशायी हो गए। खतौली इसलिए चिंता का विषय है कि खतौली सिटिंग सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। खतौली में भारतीय जनता पार्टी सिटिंग सीट हारी है, जैसे दिल्ली का एमसीडी हारी है, जैसे हिमाचल प्रदेश हारी है, वैसे ही खतौली हारी है। तो अब फिर बिहार की तरफ चलते हैं। तो बिहार में आरसीपी सिंह ने कहा कि 3000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर इस चुनाव के लिए है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है, और इस 243 विधानसभा सीट में से लगभग 50 सीट ऐसी हैं जहां पर 3000 के अंतर के आसपास से हार जीत हुई है, ऐसा आरसीपी सिंह ने कहा हुआ है। और ये सच्चाई भी है कि बिहार में लगभग सब कहीं अब तो स्थिति होने लगी कि बहुत कम मार्जिन से हार जीत हो रही है। तो जब कम मार्जिन से हार जीत होती है, जैसे अभी गोपालगंज का चुनाव हुआ, तो गोपालगंज का चुनाव लगभग 1800 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती। और तो एक तो ये कम अंतर का मसला, तो ऐसी ही लगभग 50 सीट बिहार में है जहां पर 1500, 2000, 500, 800, 700, 300 से हार जीत हो रही है। और हिलसा का उदाहरण दिया, हिलसा विधानसभा क्षेत्र नालंदा जनपद की, कि जहां पर मात्र 12 वोटों से हार जीत हुई। 12 वोटों से हार जीत हो जाती है, 1 वोट से लोकतंत्र में हार जीत हो जाती है, तो हार जीत होती है। तो इसलिए चिंता का विषय है, जदयू के लिए भी, राजद के लिए भी है। और A3 फार्मूला जो है नाराज हो रहा है आरजेडी जेडीयू से। A3 का मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियां बुरी तरीके से नाराज हो रही हैं। अनुसूचित जाति रमई राम की बेटी, टिकट काट दिया आरजेडी ने, भाजपा ने ले लिया। तो भाजपा के साथ एक लामबंदी अनुसूचित जाति के लोगों की बनी। जिस प्रकार से सहनी का टिकट, अति पिछड़े सहनी का टिकट काटा गया, वो सिटिंग विधायक थे, तो जब अनंत सिंह को टिकट दे दिया गया मोकामा से,
उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया जब अनंत सिंह की सीट डिस्टर्ब हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अति पिछड़े थे, वो भूमिहार थे, उनको दे दिया गया उनकी पत्नी को। यहाँ अति पिछड़े थे अनिल साहनी, तो अनिल साहनी को नहीं दिया गया। तो अति पिछड़ा भी नाराज हुआ, अनुसूचित जाति नाराज है, अति पिछड़ा नाराज है और अल्पसंख्यक नाराज है। तो अल्पसंख्यक नाराज है, तो यहां पर भी एक समीकरण काम कर रहा था। माई, अभी तक माई था, मुस्लिम यादव, अब उसमें भूमिहार जुड़ गया, माने BMY हो गया, भूमिहार, मुस्लिम यादव और लौकुश जनता दल यूनाइटेड का, माने कुशवाहा समाज का, कुर्मी समाज का, ये 5 वोट बैंक वहां पर धराशायी हो गया। ना तो भूमिहार काम आया, ना मुस्लिम काम आया, ना यादव काम आया, ना कुर्मी काम आया, ना कुशवाहा काम आया, धराशायी। तो अब जातिवाद का बहुत कोई भविष्य भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब लोगों को शिक्षा, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। तो इन परिस्थितियों में लोग, एक दौर था जब जातियों के आधार पर लोग आकर्षित हुए और लोग जुड़े, लंबे समय तक बेवकूफ बनते रहे, जात के आधार पर वोट देते रहे। लेकिन अब एक समीक्षा कर रहे हैं कि भाई हमें काम भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, विकास भी चाहिए, ये भी स्थिति बन रही है। और भाजपा के लिए भी बहुत सुखद बात नहीं है, उसके लिए भी खतरे की घंटी है। वो तो भाजपा के साथ लोग इसलिए चले गए कि कोई विकल्प नहीं दिख रहा, कोई मजबूत विकल्प नहीं। जो RJD JDU से नाराज है वो जाए तो कहां जाए, कांग्रेस कम्युनिस्ट कोई लड़ नहीं रहा वहां पर, जनता दल आई वहां से लड़ नहीं रही है, तो मजबूरी में भाजपा में गए। लेकिन जैसे ही उनको दिखेगा कि एक विकल्प दिख रहा है, वो भाजपा छोड़कर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। और यूपी बिहार में खास तौर से एक नई ताकत के लिए जनता प्रयास कर रही है। जनता में एक उतावलापन है, मतदाताओं में उतावलापन है कि भाई हमें एक नई ताकत बनना, दिखना चाहिए, हम एक नई ताकत बनाना चाहते हैं, ऐसा जनता मान करके चल रही है। और इधर एक और जाति के मसले की बात करें तो एक मसला पटना को लेकर के है और लखनऊ को लेकर के है, यूपी बिहार। तो पटना की विषय है, कहते हैं लखनऊ पटना, लखनऊ पटना है लाला का, नहीं किसी के आला का। आला मीन्स आला कमान, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, कांग्रेस का आला कमान। तो इस प्रकार से आला कमान जो है, कम्युनिस्ट का आला कमान, जनता दल का आला कमान। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे बिहार में मधेपुरा है गोप का, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो मधेपुरा की में ये बात कही जाती है कि मधेपुरा में गोप मीन्स यादव, यादव ही जो है सरवाइव करेगा, वही चुनाव जीतेगा, उसकी संख्या अधिक है। उसी प्रकार से रोम में, रोम का जो है राजा रहेगा, वो पोप ही रहेगा। तो उसी प्रकार से लखनऊ और पटना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कायस्तों की बड़ी उपलब्धि है, अब बड़ी उपस्थिति है। लगभग 500-600 वर्ष मुगलों के पहले की पीरियड से जो ऐतिहासिकता है, उन लोगों का कहना हजारों साल के पीरियड से जो भी इतिहास है, जब से ज्ञात इतिहास है, तब से लखनऊ और पटना में कायस्तों की अच्छी स्थिति रही। राजधानी होने के नाते पूरे बिहार का कायस्थ, जब झारखंड नहीं बना था तब का भी यहाँ पर आ गया, पटना में रहने लगा। नौकरी, जो लोग नौकरी चाकरी के लिए कायस्थ समाज के लोग निकले, शिक्षा के लिए निकले, एक विषय। और दूसरा उत्तर प्रदेश के लोग वो लखनऊ आ गए। तो लखनऊ और पटना में लगभग जो है, पटना में भी लाखों की तादाद में 7-8 लाख 10 लाख वोट माना जाता है, वही स्थिति लखनऊ की भी है कि 7-8 लाख 9-10 लाख नंबर 1 पोजीशन। बहरहाल लखनऊ में भी नंबर 1 पोजीशन पर कायस्थों की संख्या है और पटना में भी कायस्थों की संख्या है, जो कि कॉलोनी में दिख जाता है, हर दूसरी तीसरी गली में कायस्थ। पता लगा कि 10-20 मकान एक ही साथ कायस्थों के हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो वहां पर माला सिन्हा, माननीय किरण सिन्हा जी की जो चुनाव हुआ पिछला 19 का ही देख ले, तो माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना से चुनाव लड़े, पूरे बिहार की नेटवर्किंग की गई और लखनऊ से मैडम सिन्हा जी लड़ी। और जब परसों माननीय किरण सिन्हा जी पहुंची वहां पर, कल वो पहुंची दिल्ली से, क्योंकि कल तो किसानों का आंदोलन था, किसानों के आंदोलन में वो रही, दिन में दिल्ली में रही और शाम को पटना पहुंच गई। जब शाम को पटना पहुंची तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें पटना के सभी कायस्थ समाज के प्रमुख संगठन उपस्थित रहे और वहां पर ऐलान कर दिया गया माला सिन्हा को मेयर का चुनाव लड़ाया जाएगा।
तो माननीय किरण सिन्हा जी ने भी ऐलान किया हुआ है कि माननीय किरण सिन्हा जी का समर्थन रहेगा। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल का समर्थन रहेगा माला सिन्हा के साथ में। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड बिहार की, वो समर्थन करेगी पटना में माला सिन्हा को जिताने के लिए, मेयर के लिए। तो इसी प्रकार की मुहिम, ये तो हो गई कल की बात। अब आज की बात क्या है? अब आज की बात है लखनऊ से। तो लखनऊ से ये खबर है कि वहां पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का चुनाव हुआ। उस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव। ये रिटायर्ड आईपीएस, पुलिस विभाग के विभिन्न महकमों में पदों पर रह चुके हैं। और उनकी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी लखनऊ विधान परिषद स्नातक क्षेत्र का चुनाव कई बार लड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी की भी टिकट पर लड़ चुकी है। परिचय की मोहताज नहीं है। लखनऊ में 7 तो जिले आते हैं लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सब कहीं पूरा लोग अच्छे से जानते पहचानते, परिचय है। और सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक समाज सेवी है माननीय उमेश श्रीवास्तव जी भी और माननीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी भी। सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में कायस्थ समाज के पहुंचते हैं। कायस्थ समाज के सभी जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आना जाना रहता है। और ज्योत्सना श्रीवास्तव जी ने अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़ने के लिए एक टीम लगी हुई है। लोग चाह रहे हैं कि ज्योत्सना श्रीवास्तव को भी चुनाव लड़ाया जाए। तो लखनऊ से कई नाम आ रहे हैं। एक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव हो डिवाइन हॉस्पिटल के, उनके भी नाम की चर्चा है, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने भी आज कुछ कायस्थों को अपने यहाँ बुलाया हुआ था। ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं एक, वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़े हुए थे अंजनी श्रीवास्तव लखनऊ पश्चिम क्षेत्र से, वो लखनऊ पश्चिम क्षेत्र से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। उनकी भी चर्चा है कि अंजनी श्रीवास्तव को भी भाजपा से चुनाव में टिकट मिल सकता है। उनके लोग भी लगे हुए हैं। और एक और नाम है, वो नाम है संजीव वर्मा। संजीव वर्मा जी अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और इनके पिता श्री विनोद बिहारी वर्मा जी अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मुझे याद है 94 का समय, 94 में माननीय किरण सिन्हा और यशवंत सिन्हा ये सब लोग आए हुए थे और कायस्थों का बहुत बड़ा जलसा हुआ था। वो हुआ था बेगम हजरत महल पार्क में। अब तो बेगम हजरत महल पार्क में 2005 के बाद से वहां पर रैली पर प्रतिबंध लग गया और वो एक घूमने फिरने का प्लेस बना दिया गया। अवध क्लार्क के सामने स्थित है बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में। तो उस स्थल को भरने का काम, उस समय वो स्थल बड़े बड़े राजनीतिक लोग भरा करते थे। और कमाल की बात आप देखिए कि जब यहाँ कार्यक्रम, इसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था 92 वगैरह में कार्यक्रम हुआ था, 91 कार्यक्रम हुआ था, तो कई कार्यक्रम हुए। तो उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव को जब 89 में जनता दल ने चीफ मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश का और हरि किशन श्रीवास्तव जी विधानसभा अध्यक्ष बने, तो जब वो जनता दल से निकले तो जनता दल में एक दूसरा धड़ा बन गया चंद्रशेखर का, समाजवादी जनता दल। तो समाजवादी जनता दल में शामिल हो गए मुलायम सिंह जी। पहले बीपी सिंह के साथ जनता दल में रहे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी समाजवादी जनता दल से। लेकिन बाद में फिर वो एक राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के वो समाजवादी नेता, उनको चंद्रशेखर जी चाहते थे कि राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन उनको न भेज करके मुलायम सिंह जी ने अपने भाई ये प्रोफेसर राम गोपाल को भेजा। तो उसमें थोड़ा खटपट हुआ, विवाद हुआ, तो मुलायम सिंह ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दिया। तो जब इन्होंने अलग पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के लिए अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हिम्मत नहीं पड़ी कि बेगम हजरत महल पार्क में भर लिया जाए। उन्होंने कहा माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी से कि अरे वर्मा जी, आपने भर लिया,
तो कहा, अरे भाई क्यों? तो आप ना ना ना, मुलायम सिंह ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा, ना ना ना, मैं बेगम हजरत महल पार्क नहीं भर पाऊंगा। उन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का स्थापना जो हुई, और वो 2 दिन का कार्यक्रम रहा, वो रहा कैसर बाग बारादरी में। आप कभी जाइए लखनऊ, देखिए बेगम हजरत महल पार्क और कैसर बाग बागादरी, कैसर बाग बारादरी। अब कैश और माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी लखनऊ मध्य से चुनाव भी लड़ चुके हैं 1993 में, और स्नातक क्षेत्र का भी चुनाव लड़ चुके हैं माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी। तो समाजवादी पार्टी में अच्छे संबंध रहे मुलायम सिंह यादव जी से। तो अब विचारणीय विषय यह है कि जिस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम बेगम हजरत महल पार्क भरेंगे, वो व्यक्ति राजनीति में कहां से कहां चला गया। और जिस व्यक्ति ने बेगम हजरत महल पार्क भर लिया, उस समय किरण सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लिया। एक उचित निर्णय न ले पाने के कारण, मेन स्ट्रीम की राजनीति में न जा पाने के कारण, एक बड़ा तबका जो उस समय कायस्थ समाज का निकला, चित्रांश महासभा से जुड़ा, या अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, तो चित्रांश महासभा भी तो बाद में बनी हुई 1998 में। तो ये सारंग वगैरह सब ये वाराणसी में एक सम्मेलन हुआ, उसमें माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, और भोपाल के कैलाश नारायण सारंग जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो मैडम निगम, कृष्णा निगम ने उसकी अध्यक्षता किया, और वो शिग्रा में हुआ था, लंका शिग्रा में वो का कार्यक्रम हुआ था। तो उसके बाद फिर 2000 के बहुत बाद 4 वगैरह के, अभी ये चित्रांश महासभा का वो 20वां वो स्थापना समारोह भी मनाया गया। तो 2002 में ये स्थापित हुआ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा। तो अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के संजीव वर्मा जी की ओर से कल एक मीटिंग बुलाई जा रही है रॉयल कैफे। ये लखनऊ के हजरतगंज इलाके में है, जहाँ पे सहारा माल बना हुआ, सहारा माल के सामने रॉयल कैफे है। वहां पर लखनऊ की सभी संस्थाएं, कायस्थ संस्थाएं बैठ रही हैं। और बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि जिस प्रकार से माननीय किरण सिन्हा जी की नेटवर्किंग पटना में हो रही है, माला सिन्हा का सपोर्ट हो गया, उसी प्रकार से लखनऊ में भी, चूंकि अब माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी, संजीव वर्मा जी और उनके साथ विभिन्न कायस्थ समाज की संस्थाएं, जब मैडम सिन्हा चुनाव लड़ रही थी यहाँ लखनऊ लोकसभा सीट से, सपा बसपा गठबंधन से, जिनके समर्थन में आरएलडी भी थी, राष्ट्रीय लोकदल का भी जो गठबंधन था, और जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल भी समर्थन कर रहा था। तो मैडम सिन्हा के समर्थन में माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी, संजीव वर्मा, सारे लोग लगे हुए थे। कुछ लोग जो है वो अपना भाजपा में लगे हुए थे, बाकी ये टीम पूरा मैडम सिन्हा के साथ लगी हुई थी। तो अब चूंकि फिर अभी निगाहें हैं, अभी सिन्हा की निगाहें, माननीय किरण सिन्हा जी की निगाहें लखनऊ में भी और पटना में भी। आने वाला 24 का लोकसभा चुनाव माननीय किरण सिन्हा जी लखनऊ और पटना दोनों जगहों से लड़ेंगी। वो क्यों अब शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से सांसद है, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, लेकिन बिहार से लगा हुआ सीट है। तो अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें वो जीत गए हैं। तो आसनसोल से लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, और माननीय किरण सिन्हा लखनऊ पटना दोनों लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगी। इसलिए उनका पूरा प्रयास है कि कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना, लखनऊ और पटना में एक मजबूत ताकत के साथ अपने मेयर बनाए जाएं। इसलिए माननीय किरण सिन्हा जी ने पूरी अपनी नेटवर्किंग लगा दिया हुआ है, और उनकी नेटवर्किंग चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग केवल विधानसभा वाइज नहीं, वार्ड वाइज नहीं, बूथ वाइज काम कर रहे हैं लखनऊ और पटना में। लखनऊ और पटना में बूथ वाइज काम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि रॉयल कैफे में कल कैसा कार्यक्रम होता है, वो आपको फिर शाम को हम बताते हैं, उसका पोजीशन मंगवाते हैं। और तो इस प्रकार से विशेष रहेगा। अब एक विषय यह है कि किसानों का आंदोलन, क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी कल दिल्ली से गई हुई थी, तो दिल्ली में किसानों ने फिर एक जो है शुभबुगाहट तेज हुई है एमएसपी की मांग को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन फिर तेज कर दिया है, और ये आंदोलन कल से शुरू हो गया है, और 19 दिसंबर को ये बड़ा आंदोलन होगा। और किसान अभी मानेगा नहीं, ये लड़ाई लड़ेगा किसान।
तो ठीक है, हम सब लोग तो किसानों के साथ हैं। जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, तो हम सब लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।